Hello everyone, a very warm welcome to the YouTube channel of Ecoholics. I am Shruti झा और आज हम एक बहुत ही important स्कीम को देखने वाले हैं जो recently जो है वो न्यूज़ में आई है, which is PM इंटर्नशिप स्कीम. सो लेट्स गो फर्दर. सो ये जो PM इंटर्नशिप स्कीम है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इंटर्नशिप स्कीम. तो इस इंटर्नशिप स्कीम का जो टारगेट है, पहले तो ये हमारे जो बजट 2024 में अनाउंस करी गई थी और इसका जो पोर्टल है वो अभी अक्टूबर 3 को ओपन हो गया है और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आपका दिसंबर से जो है वो स्टार्ट होगा अप टू दी नेक्स्ट दिसंबर 2025. तो इस स्कीम के अंडर PM इंटर्नशिप स्कीम 1 crore youth is being targeted for getting the on hand experience of job in the multinational firms. जो भी कंपनीज या जो भी इंडस्ट्रीज इससे affiliated हैं उसके अंडर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा for 1 year. Certainly you will get the certification कि आपने वहां पर काम किया है और वो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फर्म्स में जब आप काम करते हो तो जो एक्सपीरियंस जो एक्सपोजर आपको मिलेगा वो डेफिनेटली आपके अपकमिंग करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो लेट्स सी. Union government has launched PM internship scheme to tackle growing unemployment and to bridge the job market skills gap. अब हमको पता है कि हमारे इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो एनीवेज ओवर पॉपुलेशन इज तो रीज़न डेफिनेटली इज, बट Another reason is also that we have unskilled workers in our society. जो भी skills हमको चाहिए होती हैं किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए या फिर किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, वो स्किल्स हमको कम देखने को मिलती हैं यूथ में. ओके, तो ये इंटर्नशिप के जरिए जो गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि अगर स्किल्स जो है वो इंटर्नशिप के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करी जाए, वो उनको एक्सपर्टीज अगर दी जाए तो डेफिनेटली आगे जो है जिस भी जॉब में वो अप्लाई करेंगे तो उनके पास पहले से ही जो है वो प्री डिफाइंड एक्सपीरियंस होगा कि इस फील्ड में हमको कैसे काम करना है और उनको एक आइडिया भी मिल जाएगा अगर हम इस कंपनी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर कैसा काम होता है, क्या एटमॉस्फेयर होता है और क्या जो है वो एक्सपोजर मिलता है, वो उनके लिए आगे जो है वो उनका करियर के पाथ को डिफाइन करने में उनकी हेल्प करेगा. ओके, PM इंटर्नशिप स्कीम इन टॉप कंपनीज वाज अनाउंस्ड इन बजट 2024 एज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स जॉब पुश एजेंडा. ओके, द स्कीम इज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA. द गोल ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 crore youth. 1 करोड़ यूथ को जो है वो गवर्नमेंट इस स्कीम के जरिए टारगेट करने का सोच रही है, प्रोवाइडिंग 12 months hands on job experience. Intern will receive monthly assistance of rupees 5,000. Every month you will get rupees 5,000, जिसमें से 90% जो है वो गवर्नमेंट का ही इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा. ओके, अर्लियर इसके पहले कौन सी स्कीम्स थी, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS जो है वो काम कर रही थी. ओके, नाउ व्हाट इज द PM इंटर्नशिप स्कीम? So it is a government initiative to help unemployed youth by providing them on the job training. इंटर्नशिप में क्या होता है, अभी भी हम इंटर्नशिप अगर कहीं भी किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं या फिर हम इंटर्नशिप करने जाते हैं तो बेसिकली वो आप बोल सकते हो जॉब के पहले का जो आपका एक एक्सपीरियंस होता है क्रिएट की, जॉब जब आप फुल टाइम जॉब करोगे तब आपको और क्या सीखने को मिलेगा, तो एक तरीके से वो आपका ट्रेलर हो सकता है. इंटर्नशिप में क्या काम रहेगा, क्या एक्सपोजर रहेगा, क्या मुझे यहाँ पे सीखने को मिल सकता है, क्या ये मेरे करियर के लिए जो है वो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा है या नहीं है, ये सारे जो है वो फैक्टर्स आपके जो है वो आपके माइंड में क्लियर होते हैं व्हेन यू आर डूइंग इंटर्नशिप. ओके, स्कीम इज प्राइमरली फंडेड बाय द सेंटर एंड इज पार्ट ऑफ अ लार्जर पैकेज डिजाइन टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड द प्रैक्टिकल स्किल्स नीडेड बाय एम्प्लॉयर्स. एंड सर्टेनली वी सी दैट इन आवर एजुकेशन सिस्टम हम ज्यादा फोकस करते हैं नॉलेज गेन के ऊपर. ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं लैक करती है क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोर्सेज तो कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं और भी जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं वो कर लेते हैं, बट जब बारी आती है उस नॉलेज को इम्प्लाई करने की, नॉलेज को एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे उतारने की, तो आई थिंक बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंट फील करते हैं दैट व्हाटएवर दे हैव लर्नड इन द टेक्निकल फील्ड दे कैन अप्लाई एट द ग्रासरूट लेवल, राइट, एट द ग्राउंड लेवल. तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी है उस गैप को कवर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो PM इंटर्नशिप के का थॉट से जो है वो ये पॉजिटिव पॉइंट लेकर आई है. ओके,
It will operate through an online portal launched on October 3, which connects companies and potential interns. तो आप October 3 से जो है वो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और 21 से लेकर 24 ईयर्स ये एज गैप रखा गया है कि ये इस एज गैप में जितने भी यूथ जो है वो फॉल कर रही है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ओके, स्कीम टारगेट्स क्रिएटिंग 1 crore internship by March 2029. Okay. Initially, a pilot project will start in December 2024 with 1.25 lakh interns. तो आप देखिए जो इसका टारगेट है वो रखा गया है कि बाय 2029 जो है वो 1 करोड़ इंटर्नशिप्स को जो है वो हमको लॉन्च करना है. अच्छा, इसमें एज ग्रुप तो मेंशन है ही, बट उसके अलावा भी जो है वो इनकम मेंशन है कि आपकी जो है वो बिलो 8 लाख जो आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो बिलो 8 लाख होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. ओके, नाउ व्हाट आर द benefits of PM internship scheme? Certainly one benefit is that the youth will get exposure of their job, of their future job, whatever they are thinking in their mind कि क्या करियर उनको फॉलो करना है, उसका एक बैकड्रॉप मिलेगा, उसका एक उनको बैकग्राउंड मिलेगा. और कंपनी, जिस कंपनी में भी उनका सिलेक्शन हुआ है उस कंपनी में काम करने के बाद उनको पता चलेगा कि ठीक है कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में काम कैसे होता है, क्या मैं इसमें फर्दर ग्रो कर सकता हूं या फिर ये मेरे लिए है या नहीं. ओके, स्कीम ऑफर्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस and certification from well-known companies, help improve the employability of youth by giving them skills and confidence in the job market. Confidence is very important. I told you earlier also, youth feels underconfident. उन्होंने पढ़ी तो है वो चीज, अगर आप उनको अभी आंसर्स लिखवाओगे, अभी रिटन फॉर्मेट में लिखवाओगे तो दे आर वेल अवेयर ऑफ दैट थिंग, बट अगर उनको बोलोगे प्रैक्टिकली उस नॉलेज को अप्लाई करना है तो वो नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो गैप है ना उसको फिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, नाउ द पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस विल बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन ड्रॉप आउट रेट्स, ग्रीवियंसेस एंड द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंटर्न्स आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप. इंटर्नशिप के बाद कितनी यूथ जो है वो जॉब पाने में सक्सेसफुल रही है और कितने लोगों ने बीच में ही इंटर्नशिप को ड्रॉप आउट किया है. ठीक है, क्या इश्यूज रहे हैं, अगर कोई इंटर्न्स को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, कोई उनको ऑफिस में कोई भी इशू है, क्या है, ये सारे जो फैक्टर्स होंगे वो इस स्कीम का जो है डिसाइड करेंगे कि कितनी स्कीम जो है वो सक्सेसफुल रही है. ओके, इनसाइट्स विल बी गैदर्ड बाय December 2025 टू इन्फॉर्म द फ्यूचर डिजाइन ऑफ द स्कीम. ओके, फाइन. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? अब देखिए चैलेंजेस हर जगह होते हैं, इस स्कीम के भी ये चैलेंज है कि जैसे हमारा बिहार हो गया, बिहार जो है स्टेट, उसमें काफी लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हैं. ओके, तो ऐसे स्टेट्स जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी कम लेवल पे प्रैक्टिस होता है, तो ऐसे स्टेट्स के लिए हमको ये इंटर्नशिप किस तरीके से परफॉर्म करेगी, दैट विल बी द मेजर चैलेंज. ओके, सो स्कीम फेसेस challenges such as finding placements for interns in less industrialized states like Bihar. Also, it needs to focus on developing both shop floor skills and modern workplace skills like digital and soft skills. तो soft floor skills होती हैं जैसे आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको लीडरशिप आनी चाहिए, आपको गाइडिंग स्किल्स होना चाहिए, किस तरीके से आपको एक एथिकल बिहेवियर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना है, क्या आपका वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, वो आपका जो है वो सॉफ्ट स्किल्स में आता है. यस, नाउ कंपनीज इन्वॉल्व आप देख सकते हो कि मारुति सुजुकी हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, आइचर हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जुबलेंट फूड वर्क्स, टाटा इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस. तो इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं वो आपको जो है वो ये इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं. तो आप खुद सोच सकते हो कि एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारी यूथ के लिए. ओके, या सो थैंक यू सो मच गाइस. आई होप आपको पीएम इंटर्नशिप जो है वो समझ में आई होगी. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल Ecoholics for further more interested videos in current affairs as well as statics as well. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.